अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। अच्छा जी, आज मैं आपको शामी कबाब बनाने का तरीका सिखाऊंगी। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है। आपको मटन का पसंद है तो आप मटन का भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके साथ मैंने 1.5 कप के करीब दाल ली है। ये चना दाल है। ये मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी, इसलिए ये इस तरह से फूल चुकी है। आपने डायरेक्ट नहीं डालना, आपने दाल को भिगो के रखना है, उसके बाद डालना है इसके अंदर। ये 2 के करीब मैंने प्याज लिए हैं, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला, 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून के करीब हमारे पास सूखा धनिया है और टीस्पून के करीब हमारे पास हल्दी है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 3 ग्रीन चिली। अच्छा, अब हम तीनों चीज़ों को कुकर में डाल दें। ये देखिए जी, मैंने कुकर ले लिया है। इसमें अब मैं डालूँगी पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने, वरना जो आपकी दाल है वो बिल्कुल घुल जाएगी और फिर आपके शामी कबाब के मसाले को ग्राइंड करने में मसला होगा। ये देखिए, हमने इसमें अपनी भिगोई हुई दाल डाल देनी है। इसमें हमने अपना कीमा डाल देना है। आप कीमा ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से कबाब बना के रख देती हूँ और बच्चों को सुबह स्कूल के लंच में देती हूँ। ये देखें, मैंने 2 प्याज डाल दिए हैं इसमें। थोड़ा सा फिर आसानी हो जाती है बच्चों को सुबह लंच में देने के लिए। हर वक्त बंदा सोचता है क्या दे क्या ना दे। ये देखिए, धनिया, सूखा धनिया और हल्दी। टेबलस्पून सूखा धनिया डाला है, टीस्पून मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर। 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला। ये देखिए जी, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है और 1 टेबलस्पून के करीब या 2 ग्रीन चिली कहते हैं वो डाल देंगे हम इसमें। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट सेव करके फ्रिज में रख देती हूँ, वो तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इसको हम डाल देंगे इसमें और इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे। जब तक दाल नहीं गल जाती तब तक हम इसे पकाएंगे। मैं इसको कुकर लगा दूँगी, उससे ये है कि ये जल्दी पक जाएगा और गल जाएगा। ये देखिए जी, मैंने अपना मिक्सचर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसे मैं 4 से 5 मिनट का कुकर लगाऊंगी ताकि दाल और हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह गल जाए। आपने कुकर नहीं लगाना, आप सिंपल आप इसे देगची में डाल के गला सकते हैं। उसमें ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है। यूँ आराम से गल भी जाएगी और बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी। ये देखिए जी, मेरे शामी कबाब का बैटर तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने इसे मैंने 6 से 7 मिनट का मुझे कुकर लगाना पड़ा क्योंकि दाल गली नहीं थी, फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कुकर लगाया। अच्छा, इस स्टेज पे आके मैंने इसमें नमक डालना है। नमक मैंने पहले नहीं डाला था। पहले डालने से ये होता है कि दाल नहीं गलती। ये देखिए, मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक है वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे। ये देखिए, आपके सामने है। आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना बिल्कुल मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से आपने रखना है। इसमें थोड़ी सी नमी है, मैं इसकी नमी ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं इसको बर्तन में डालकर ठंडा करूँगी। उसके बाद फिर हम इसे चॉपर में चॉप करेंगे। ये देखिए जी, मैंने अपना चॉपर ले लिया है। ये मैंने अपना मसाला इसमें डाल दिया था इस तरह से। अच्छा जी, अब हम इस चॉपर में 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे। इस तरह ग्राइंड करने में ये आसानी होती है कि आपका जो कबाब का बैटर है वो अच्छी तरीके से पिस जाता है। ये मैंने धनिया लिया है, ये मैंने पुदीना लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। इन तीनों चीज़ों को हम चॉप कर देंगे। ये देखिए जी, हमारी पुदीना, धनिया और मिर्चें जो है ना वो चॉप हो चुकी हैं। अब इसमें अपना बैटर डालेंगे। निहायत आसान तरीका है, आप बनाएं। इससे ये है कि बाज़ारी शामी कबाब जो है ना वो बहुत महंगे पड़ते हैं।
इस तरह से बनाएं, आपके आराम से 20 से 30 जो है ना वो आराम से, छोटे साइज़ के 30 नहीं तो 25 तक कबाब आराम से बन जाते हैं। देखिए जी मेरा बैटर तैयार हो गया है, मैंने ये सारा चॉप कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और हम कबाब आराम से बना सकें। ये देखिए जो हमारा शामी कबाब का बैटर था वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, वो ठंडा हो गया है। अब हमने इसके कबाब बना लेने हैं। मेरे पास इस तरह का सांचा है कबाब बनाने वाला, आपके पास नहीं है तो आप किसी ढक्कन में डाल के थोड़ा सा ऑयल लगा लें पहले उसे, फिर उसे ढक्कन में डाल के फिर इस तरीके से कबाब बना सकते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है। उसके बाद इसका फ़ायदा ये होता है कबाब दिखने में खूबसूरत लगते हैं और एक ही शेप के बनते हैं, ना ज़्यादा बड़े बनते हैं ना ज़्यादा छोटे बनते हैं। ये देखिए मैंने बना लिया है। इस तरीके से आप बनाते जाएं और निकालते जाएं। ये देखिए आपके सामने कबाब तैयार है। ये देखिए इस तरह से आपने तमाम कबाब अपने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए जी अंडा मैंने फेंट लिया है, एक अंडा मैंने फेंट लिया, इसे अच्छी तरीके से फेंटना है। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ये देखिए मैंने इसमें कबाब डाल दिया है अपना एक, इस तरीके से डालते जाएं और पैन में डालते जाएं। ये देखिए आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना तो आप प्लीज़ चम्मच से कर लीजिए। ये देखिए कबाब बना के आप फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। बच्चों को सुबह लंच में दें, सैंडविच बना के दें, राइस अगर आपने बनाए हैं तो उनके साथ रख दें। मेहमान आए हैं अगर घर में कोई चीज़ नहीं पड़ी तो इस तरीके से बना के रखें अपने फ्रीज़र में। जो ही मेहमान आए निकाल के उनको फ्राई करके पेश करें उनके आगे। ये देखिए कबाब मैंने डाल दिए हैं। पहले मैं इनकी एक साइड पकाऊंगी, मैं फ़ौरन इनकी साइड चेंज नहीं करूंगी वरना ये टूट के गिर जाएंगे, क्योंकि ताज़े बने हुए हैं। मैंने इन्हें फ्रीज़र में ज़्यादा देर नहीं रखा। इनकी एक साइड जब बन जाए तब मैं इनकी साइड तब्दील करूँगी। ये देखिए एक साइड से ये डन हो गए थे तो मैंने इनको पलट लिया है। बिल्कुल आराम से आपने किसी चम्मच के मदद से आपने इनको पलटना है। ये इनका कलर देखिए आपके सामने है। ये जब बन जाए, जब ये दूसरी साइड से भी बन जाते हैं तो फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए जी हमारे शामी कबाब तैयार हैं। मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था और इस तरह से आप केचप के साथ दें, आप रायते के साथ दें, आप चटनी के साथ दें, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से सर्व करें। इस तरीके से बनाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।